बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो सबको मतलब नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा है। तो उसके लिए आज मैं स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप बिल्कुल सेहतमंद और फिट रहें। तो उसके लिए हम बनाएंगे आज यखनी, देसी यखनी जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए हमें लेनी होगी देसी मुर्गी, और मैंने ये 1 किलो देसी मुर्गी ले ली है, ताकि अच्छी सी ग़िज़ाइयत हमारी यखनी में आ जाए, हम एकदम सही रहें, बीमार ना हो। तो ये जैसे कि ले लिया, अच्छे से वॉश कर लेना है इसको। हो सके तो आप इसको हल्का सा सिरका डाल के अगर धो लेंगे ना, तो इससे इसकी स्मेल भी चली जाएगी, जो कि वो अक्सर ज़्यादातर इरिटेट जो करते हैं ना बंदे को, स्मेल नहीं होती है। तो आप लोगों ने इसको हल्का सा सिरका डाल के तो इसको वॉश कर लेना है। तो बस देखें आप कि कैसा उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बस हमने इसमें अब और क्या जाएगा, एक प्याज भी इसमें ऐड कर रही हूँ, लहसुन और अदरक के कुछ जगह, और 2 से 3 लोग हैं। प्याज आप डालना चाहें तो डाल ले, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। दालचीनी है, थोड़ा सा टुकड़ा काली मिर्च और नमक। ये है तो आप हस्बे ज़ायका या हस्बे ज़रूरत जो भी बोलते हैं ऐड कर दीजिएगा। जो प्याज है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर डाल देती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक अपनी पसंद होती है। तो अगर आपने डालना हो तो डाल लें, अगर नहीं तो नहीं। तो इसके बाद इसमें जाएगा 3 लीटर पानी। उसको हमने प्रेशर के लिए रख देना है और अच्छे से पकाना है, ताकि हमारे मज़ेदार सी यखनी रेडी हो जाए और हम बिल्कुल मज़ेदार सी भी हो और फिट भी हो जाए। 15 मिनट के लिए इसको हमने प्रेशर देना है। उसके बाद फिर आधा घंटा हमने इसको पकाना है लो फ्लेम पे, ताकि हमारी यखनी अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखिए कैसे ऑयल चमक रहा है, हालांकि हमने इसे तो ऑयल में डाला ही नहीं है। देखिए कैसे मज़े की यखनी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा धनिया से गार्निश करें और बस यखनी रेडी है। इतनी इजी रेसिपी है इसकी, सीधी सादी सी। बस आप लोग बनाएं, अपने घर में बच्चों, बूढ़े बड़े सबको पिलाएं, ताकि ये मौसम ही ऐसा है जिसमें सब बीमार हो जाते हैं। एक एक करके सबको होना ज़रूर होता है, तो इसलिए आप इसको पिए, ताकि आप नज़ला ज़ुकाम खांसी गए इनसे बचा जाए, बुखार से बचा जाए। क्योंकि जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो फिर ये तो एक कॉमन सी बात है कि इंसान ज़रूर बीमार होता है। तो अगर आप इस तरह की गर्म चीज़ें जैसे कि अंडा और इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह से हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। इसको हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर पिएँ, बच्चों को पिलाएँ, ताकि वो बिल्कुल ठीक भी रहें, और ये हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो नमक और काली मिर्च आप हस्बे ज़ायका, आपको जितनी पसंद हो आप ऐड कर ले बाद में, तो हो जाएगी इसमें। और एक बात और कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन या कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर पूरी करूँगी। देखिए कितनी इजी है और कितनी अच्छी लग रही है, कितनी मज़े की रेडी हो चुकी है। आप फिर बनाएं, ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अब स्टार्ट होता है हमारा हदीस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जवान जिसकी जवानी इबादत इलाही में गुजरी, इसे अल्लाह ताला रोज़े महशर अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। और इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला देखें जो जवानी की इबादत है उसको कितना पसंद करता है, कि अल्लाह ताला अपने रोज़े महशर अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम अल्लाह की इबादत करें और गुनाहों से बचें। अगर हम नेकी नहीं कर सकते तो हमें गुनाह भी नहीं करना चाहिए, तो उससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।